मानव हृदय, ये सचमुच कुदरत का एक कमाल है। कभी सोचा है, जन्म से पहले धड़कना शुरू करता है और फिर बस चलता ही रहता है पूरी जिंदगी बिना रुके। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आ, एक मशीन जो कभी बंद नहीं होती। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? मतलब कोई भी मांसपेशी लगातार काम करने से थक जाती है, पर दिल ये क्यों नहीं थकता? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझते हैं कि विज्ञान क्या कहता है इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि हृदय की मांसपेशी, जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं, हाँ, वो हमारी बाकी मांसपेशियों जैसे हाथ पैर की मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स से काफी अलग होती है। अलग कैसे अलग? देखिए, इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये ताकत या तेजी के लिए नहीं बनी है, ये बनी है सहन शक्ति के लिए, लगातार बिना रुके काम करने के लिए। ये एक अनैच्छिक मांसपेशी है, मतलब हम इसे सोचकर कंट्रोल नहीं करते। अच्छा, ये अपनी मर्जी से चलती है? बिल्कुल। और इसकी इस जबरदस्त सहन शक्ति का एक बड़ा राज है। इसकी कोशिकाओं के अंदर वहां होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, वही कोशिका का ऊर्जा घर। अब मजे की बात यह है कि हमारी आर्म स्केलेटल मसल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का मान लीजिए सिर्फ 2 से 8% हिस्सा होते हैं। सिर्फ इतना? हाँ, लेकिन दिल की मांसपेशियों में वहां ये लगभग 30 से 40% जगह घेरते हैं। अरे वाह, 30 से 40%, मतलब बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि हृदय की हर कोशिका के पास ऊर्जा बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उसे लगातार एटीपी यानी एनर्जी करेंसी मिलती रहती है। तो इसीलिए वो थकता नहीं, उसे लगातार पावर सप्लाई मिलती रहती है। सही पकड़ा। और ये ऊर्जा बनाने का तरीका भी बड़ा खास है। वो कैसे? हृदय मुख्य रूप से एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाता है। ये ग्लूकोज, फैटी एसिड, यहाँ तक कि लैक्टेट को भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, लैक्टेट भी? वो तो थकान पैदा करता है ना? हाँ, स्केलेटल मसल्स में, लेकिन दिल उसे भी ऊर्जा में बदल लेता है। और क्योंकि ये एरोबिक प्रक्रिया है, इसमें लैक्टिक एसिड जैसा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता जिससे थकान हो। ये बहुत ही कुशल और साफ तरीका है ऊर्जा बनाने का। तभी दिल को ऑक्सीजन की इतनी जरूरत होती है। वो कोरोनरी धमनियां इसी के लिए हैं, है ना? बिल्कुल, लगातार ऑक्सीजन सप्लाई इसके लिए जान है। इसीलिए तो जब हार्ट अटैक में ये सप्लाई रुकती है तो इतना नुकसान होता है, समझ गई। लेकिन एक और चीज है, मैंने सुना है कि दिल का अपना ही कंट्रोल सिस्टम होता है, दिमाग से अलग। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। हृदय काफी हद तक आत्मनिर्भर है। इसका अपना एक इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम होता है। इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम? हाँ, इसमें कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, जैसे SA नोड। इसे दिल का प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर? यही बिजली के छोटे छोटे सिग्नल पैदा करता है, जिससे दिल एक लय में धड़कता है। दिमाग इसे तेज या धीमा कर सकता है जरूरत के हिसाब से, पर धड़कन शुरू करने का काम दिल खुद करता है। कमाल है। मतलब अगर दिल को शरीर से बाहर निकाल दें और उसे जरूरी चीजें दें तो वो धड़कता रहेगा? हाँ, कुछ देर के लिए। अगर उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते रहें तो वो धड़कता रह सकता है। ये उसकी अपनी ऑटोमेटिसिटी है। अविश्वसनीय। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि दिल असल में आराम भी करता है। क्या ये सच है? हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये बिल्कुल सच है। इसे आप दिल का गुप्त आराम कह सकते हैं। गुप्त आराम? कैसे? देखिए, दिल का एक धड़कना चक्र, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं, लगभग 0.8 सेकंड का होता है, अगर हम 75 बीट्स प्रति मिनट मानकर चलें। ठीक है। इसमें से सिस्टोल यानी जब दिल सिकुड़ता है और खून पंप करता है, वो करीब 0.3 सेकंड का होता है। बाकी का लगभग 0.5 सेकंड डायस्टोल होता है। डायस्टोल मतलब? डायस्टोल वो फेज है जब दिल की मांसपेशियां शिथिल होती हैं, फैलती हैं और उनमें खून भरता है। तो तकनीकी रूप से इस आधे सेकंड के लिए मांसपेशियां आराम कर रही होती हैं। क्या बात है! तो हर धड़कन के बीच आधा सेकंड का ब्रेक, इसीलिए ये लगातार चल पाता है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे आराम के पल उसे रिकवर होने का मौका देते हैं, बिना पूरा काम रोके। ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन है ना? लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखनी होगी, इतनी सहन शक्ति के बावजूद दिल अजेय नहीं है। हाँ, ये तो है, मतलब बीमारियां तो होती ही हैं। सही कहा। और इसकी एक बड़ी वजह है इसकी खुद की मरम्मत करने की सीमित क्षमता। दिल की मांसपेशी कोशिकाएं यानी कार्डियोमायोसाइट्स अगर एक बार मर जाएं, जैसे हार्ट अटैक में, तो वो आसानी से दोबारा नहीं बनती। उनकी जगह फाइब्रोटिक टिश्यू यानी एक तरह का स्कार टिश्यू ले लेता है,
जो सिकुड़ नहीं सकता, इसलिए नुकसान अक्सर स्थायी होता है। ओ, मतलब इसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। इसे स्वस्थ रखने के लिए लगातार अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का सही बैलेंस जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और सबसे जरूरी लगातार ऑक्सीजन। और यहीं पर हमारी जीवन शैली का रोल लाता है ना, खान पान, व्यायाम, तनाव। बिल्कुल। ये सब चीजें सीधे तौर पर दिल की सेहत पर असर डालती हैं। अच्छा खाएं, एक्टिव रहें, तनाव कम करें, ये सब दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, दिल इसलिए नहीं थकता क्योंकि एक, इसकी मांसपेशी खास किस्म की है, दो, इसमें ऊर्जा बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा हैं, सही। तीन, ये ऑक्सीजन से बहुत कुशलता से ऊर्जा बनाता है, चार, इसका अपना कंट्रोल सिस्टम, अपना पेसमेकर है, और पांच, सबसे दिलचस्प, ये हर धड़कन के बीच छोटा सा आराम भी लेता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये वाकई एक अद्भुत, सेल्फ रेगुलेटिंग, बेहद कुशल जैविक मशीन है, जिसे जीवन भर चलने के लिए बनाया गया है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, ये जानते हुए कि हमारा दिल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों पर कितना निर्भर है और अपनी मरम्मत ठीक से नहीं कर सकता, हाँ। तो हमारी जीवन शैली का वो कौन सा एक पहलू हो सकता है, या कौन सा एक बदलाव जो इस अविश्वसनीय लेकिन साथ ही नाजुक अंग को सबसे ज्यादा सुरक्षा दे सके, इस पर सोचना जरूरी है।